अस्सलाम वालेकुम सबको। और हमारी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है। और हमारे यहाँ पे कैंप लगा। जो हमारे मैचेस हुए उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला, और जैसे लड़के एफर्ट कर रहे हैं उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है एज अ कप्तान। और कोशिश यही करेंगे कि ऑन द डे अच्छी क्रिकेट खेलें और बेस्ट दें अपना। और सेकंड थिंग कि हमने 12 साइड भी डिसाइड कर लिया, वो भी अनाउंस कर देता हूँ मैं। उसमें है माई सेल्फ, रिजवान, फ़खर जमान, मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक, आसिफ अली, शदाब खान, हमाद वसीम, हसन अली, शहीन शाह, हारिस रऊफ और हैदर अली। ये हमारी 12 साइड है। और 11 साइड ऑन द डे जाके हम डिसाइड करेंगे। Thank you so much. Let's start the question answer session. Uh, Suhail Khan, can you ask the question first and then Rashid Sheikh? बाबर, आपका पहला T20 वर्ल्ड कप है और पहला ही मैच आपका रवायती हरीफ भारत के साथ जो सबसे बड़ा मैच माना जाता है वो आप खेल रहे हैं। तो आपकी तैयारी जैसे आपने बताई बहुत अच्छी जा रही है। आपकी नींद अच्छी आ रही है पिछले कुछ दिनों से, या दबाव की वजह से आप थोड़े से एंग्जाइटी फील कर रहे हैं इस मैच की? नहीं, मेरे ख्याल से काफ़ी इवेंट खेले हैं, चैंपियन ट्रॉफी भी खेले हैं, वर्ल्ड कप भी खेले हैं। तो जितना अपने आप को सिंपल रखेंगे, जितना अपने आप को रिलैक्स रखेंगे और जो बेसिक्स है हमारी उस पर रहेंगे, तो उतना ही हमारे लिए हेल्पफुल होगा। और सब प्लेयरों से भी यही बात की है कि जितना अपने आप को रिलैक्स रखेंगे, प्रिपरेशन हमारे हाथ में है और हम अपना 100% दे रहे हैं और कॉन्फिडेंस है तो ऑन द डे अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबर। वालेकुम अस्सलाम। बाबर, एशिया कप जब यहाँ हुआ था उसमें भी हमने यही चीज़ नोट की थी कि पाकिस्तान टीम को ट्रैवलिंग करनी पड़ी थी। मतलब 3 मुख्तलिफ वेन्यूज पे आप जाके खेल रहे हैं, पिचेस डिफरेंट होती हैं, कंडीशन ठीक है यूएई सिमिलर है लेकिन थोड़ी बहुत डिफरेंट आ ही जाता है मामला। इस बार भी हम यही वर्ल्ड कप में भी देख रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप में भी, कि दुबई में भी मैच है, शारजा में भी है, अबू धाबी आपको जाना है। तो किस तरह देखते हैं इस 3 मुख्तलिफ जगहों पे, 3 मुख्तलिफ पिचों पे खेल के कितना डिफिकल्ट होगा एडजस्ट करना, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है T20 क्रिकेट में, इतना शेड्यूल टाइट होता है, तो के लिए कितना डिफिकल्ट होगा? इतना सच कोई डिफिकल्ट नहीं है। मेरे ख्याल से हम जितने भी यहाँ पे क्रिकेट खेले हैं और नंबर 1 भी यहाँ पे बने हैं, तो हमें कंडीशंस का पता है कि कैसे खेलना है। और जहाँ तक रही ट्रैवलिंग की बात, तो ये भी हम काफ़ी, हमारे इवेंट के सीरीज़ में भी ऐसे मैचेस होते थे कि हमें ट्रैवलिंग करना पड़ता था, तो हम यूज्ड टू हैं और हमें इन चीज़ों का आइडिया है। और हम यही करेंगे कि हम सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करें कि ट्रैवलिंग इतनी नहीं है या इतना ट्रैवल है, तो हम यही फोकस है हमारा और 100% देंगे, क्योंकि बड़ा इवेंट है और बड़ा इवेंट में आप कभी भी किसी भी टाइम पर रिलैक्स नहीं हो सकते। शाहिद हाशमी एंड देन मोहिशा। Shahid Hashmi not available, then Mohisha can ask the question. जी, अस्सलाम वालेकुम बाबर। वालेकुम अस्सलाम। एक जनरल इम्प्रेशन था कि सरफराज अहमद जो है बड़ा अच्छा स्पिन खेलते हैं, इंडिया के अगेंस्ट शायद उनको चांस मिले, और जिस तरह उनका रिकॉर्ड है एज ए कैप्टन भी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हैं, तो मेरा ख्याल है वो हमें ऐसा प्लेयर जरूर चाहिए था कि जिसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो अगेंस्ट इंडिया। वो ऑप्शन आपने कंसिडर की और उसका क्या हुआ जी अल्टीमेटली? देखें, हमें जो बेस्ट 11 लगी हमने वो कंसिडर किया है। और बिल्कुल सैफी भाई स्पिनर को काफ़ी अच्छा खेलते हैं, और जब हमें मौका मिलेगा, हमें लगेगा कि इनको खिलाना चाहिए, हम ज़रूर खिलाएंगे। लेकिन उस स्पॉट पर देखें शुएब मलिक भी है। अगर आप स्पिन की बात करना है तो शुएब मलिक काफ़ी अच्छा स्पिन को खेलते हैं। तो फिर वही बात कि हमारा जो बेस्ट कॉम्बिनेशन लगा हमने वो अप्लाई किया। शाहिद भाई, कैन यू आस्क द क्वेश्चन प्लीज? जी। बाबर, अस्सलाम वालेकुम। बाबर, मैं पूछ रहा था कि 50 ओवर वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप, हम 12 के 12 मैच आ रहे हैं, तो इस बारे में खिलाड़ियों को कुछ कहा है कि ये चीज सोचते हुए ग्राउंड में ना ले जाएं और ये माजी भुला दें? क्या बोला है प्लेयरों को? देखें, मेरे ख्याल से जितना अपने आप को सिंपल रखेंगे, जितना बेसिक्स पे रहेंगे, उतना एज अ टीम आप बेटर रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। और ऑन द डे हम कोशिश यही करेंगे कि अपना बेस्ट दें, जो हमने प्रिपरेशन की है, जो हमने यहाँ पे हार्ड वर्क किया है। जितना अपने आप को सिंपल रखेंगे, जितना अपने आप को काम रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। पीछे का या आगे का
इतना नहीं सोचना चाहिए। देखें जो रिकॉर्ड बनते हैं वो टूटने के लिए बनते हैं, और यू नेवर नो ऑन द डे जो अच्छा हम अपना अच्छा 100% दें। अब्दुल गफ्फार एंड कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम बाबर, बहुत बहुत शुक्रिया सवाल करने के लिए। बाबर, ऑब्वियसली ये दोनों मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट है जो पाकिस्तान के पहले ऑब्वियसली भारत और फिर न्यूजीलैंड, और बड़े बैक टू बैक आ गए। मतलब थोड़ा सा हम फैंस ये सोचते हैं कि शायद एक आध कोई आसान मैच बीच में होता तो टीम भी सुकून का साथ लेती है और फैंस भी थोड़ा सा दरअसल को इस नजर से देख रहे हैं। तो टीम किस तरह सोचती है मैनेजमेंट, क्योंकि ये दो तरफा है। अल्लाह करे कि हम दोनों मैचेस जीत जाएं तो फिर बड़ी हद तक आपकी कैंपेन ऑन ट्रैक आती है। बट बाबर, सोच है ऐसी कि ये दोनों मैच बड़े 2 दिन के वक्फे से आए हैं और इनका एक प्रेशर होगा और दोनों ही बड़े मैच हैं। शुक्रिया। हाँ देखें, वर्ल्ड कप है, बड़ा इवेंट है, और किसी भी स्टेज पे आप रिलैक्स नहीं हो सकते। आप ये 2 मैच में आगे भी हमारे जितना भी टूर्नामेंट है वो सारा टफ है, और बिल्कुल हमारा यही बिलीव है कि बैक टू बैक मैचेस हैं, उसके लिए हम प्रिपेयर भी हुए हैं और हम रेडी हैं, और बिलीव है कि हम 100% दें और ऑन द डे अच्छी क्रिकेट खेलें। अमलान, कैन यू आस्क द क्वेश्चन? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबर भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि पाक भारत मुकाबला हमेशा से ही जो है वो टफ होता है, और हमें अगर जीतना है तो उसके लिए हमें अच्छी बैटिंग के साथ साथ अच्छी बॉलिंग भी करना होगी। तो जो लास्ट मैच में हमने देखा, हमने बैटिंग बड़ी अच्छी की, लेकिन जो बॉलिंग थी हमारी वो थोड़ी कोलैप्स कर गई एंड पे। तो बॉलर्स को क्या तलकीन करेंगे, क्या जो है वो आपने जो है वो गोल सेट किए हैं बॉलर्स के लिए स्पेशली? देखें, इंडिया पाकिस्तान का हमेशा हाई इंटेंसिटी वाला मैच होता है, और उसमें आप किसी भी टाइम पर रिलैक्स नहीं हो सकते, और आपको बैटिंग बॉलिंग नहीं, आपको फील्डिंग में भी अच्छा करना पड़ता है। तीनों शोबों में आप अच्छा करेंगे तो आप मैच जीतेंगे। और बिल्कुल लास्ट मैच की अगर बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई किया था। थोड़ा सा मैंने वसीम को ट्राई किया, हमाद वसीम के जो अर्ली ऑन ओवर थे उसने बहुत अच्छे किए थे, लेकिन मैंने अपना डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ बॉलिंग अटैक भी अपना थोड़ा सा चेक किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बाद में चेस कर गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बॉलिंग प्रेशर में है या हम प्रेशर में, ऐसा नहीं है। वो थोड़ा सा हमने थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें ट्राई की थी, और एज अ टीम मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है सब पे, पूरी टीम पे, और इंशाल्लाह हम बेहतर करेंगे।